तो दोस्तों हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है घातांक और करणी। हमने गलती से करणी और घातांक लिख दिया है। ठीक है, सवाल तो सेम रहेंगे। सवाल देखेंगे हम लोग। तो पहला सवाल है कि 15 में √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। ठीक है, ये देखने में जितना टफ लग रहा है उतना टफ है नहीं। बस हमको क्या करना है कि हल कहाँ से करना है ये बस देख लेना है कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये आसान हो जाएगा। देखिए 15 में √10 प्लस √20 प्लस √40 ये और बड़ा हो जाएगा माइनस √5 माइनस √80। ठीक है, इसको हम सरल करते हैं। कुछ और तरीका दिख नहीं रहा है, हम इसको ब्रेक करते हैं अंडर रूट में ही। देखिए ये 15 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटू √5। ठीक, ऐसे ही ये हो जाएगा। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे, हालांकि इतना तो आपको आना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 5×4 इसको लिख सकते हैं और ये हो जाएगा प्लस, इसको जो है कि 5×8 लिख सकते हैं। मैं 5 गुणे पे इसलिए कर रहा हूँ कि सब में √5 आ रहा है, तो √5 को सेम रखते हैं ताकि आगे हमको कुछ स्टेप मिले हल करने के लिए। माइनस √5 माइनस √5/60। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 15, ये तो वैसे ही रहेगा √2 इंटू √5 प्लस ये 4 जो है कि बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2√5। ठीक है, प्लस ये 8 है, इसमें से जो है कि 4×2 हम कर सकते हैं, तो 1 तो 2 जो है कि बाहर निकल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे √5 और √2 एक बचा रह जाएगा। सॉल्व करिएगा, ये समझ में आएगा मेरे ख्याल से आपको। फिर √5 हो गया माइनस ये 16 जो है कि बाहर हो जाएगा, तो ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 4√5 हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको और आगे हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा, सब में से √5 कॉमन कर लीजिए। ठीक ना, ये हो जाएगा √5 सब में हमसे कॉमन कर लिया, सब में से 2 हो गया प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2√2 बचेगा। यहाँ से भी हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया। यहाँ पे 2 और √2 बच गया, यहाँ पे -1 बच गया और यहाँ पे -4 बच गया। ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 15 हो गया, सॉरी इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे, 3×5 करेंगे और इस 5 को जो है कि इस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम थोड़ा अलग टाइप से इसको हल कर रहे हैं और ये टेक्निक जो है कि खूब यूज होती है, तो इसको ध्यान दीजिए। जैसे ये 15 है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं, यहाँ पे आके हम रुक गए हैं। ठीक ना, √5 को बस हमारे पास सॉल्व करने के लिए अब कुछ भी नहीं है, ये √5 हटाना पड़ेगा नीचे से। देखिए इस ऑप्शन में कहीं भी नीचे √5 नहीं, यदि नीचे √5 रहेगा तो हम तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको तो फाइनली आंसर लाना है, लेकिन नियम के अनुसार हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि √5 को कटाने की व्यवस्था करेंगे, तो ये 3×5 हो जाएगा 15, और इसी 5 को जो है कि 3×√5 इंटू
5 लिखेंगे हम। ये और ये दो पेयर बन रहे हैं, तो उनमें से हम 5 को बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे √5 इंटू √5, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा √5। ये देखिए, ये √2 है और ये 2 √2 है, तो ये 3 √2 हो जाएगा ना। यहाँ पे 1 √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, तो जुट जाएंगे, 3 √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 4 हो गया। तो 4 और 1 ये आपस में माइनस है तो जुड़ जाएंगे, और उसमें से 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, ठीक। अब ये सॉल्व हो गया। इतना आगे, अब और आगे हल करते हैं। ये √5 इस √5 से कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 3 √5 अपन, यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 - 1, ठीक। ये वाला इससे कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा √5 अपन √2 - 1, ठीक। अब देखिए, ये जो आपका ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में कहीं पे भी नीचे जो है कि √2 - 1 नहीं दिया है, ठीक है। तो हम इसको हटाएंगे, ठीक। इसको हटाने का क्या है, आपके पास एक फार्मूला होगा, a² - b² बराबर, एक कोष्टक में a+b हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में a-b हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास a-b तो है, हमको a+b चाहिए। जितने भी करनी के सवाल इस तरह से आएंगे, उनमें ये फार्मूला खूब यूज होगा, ठीक ना। तो ये बहुत ही जनरल फार्मूला होगा कि नीचे से करनी को हमको हटाना है, तो हमको a² - b² वाला जो फार्मूला है उसको इसको फिट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर √2 + 1, और वैसे ही नीचे जो है कि √2 + 1 से गुणा कर देंगे, ठीक। ठीक है, अब देखते हैं गुणा करने के बाद क्या होता है। ये हो जाएगा √5 √2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा a² - b², तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो यदि इसको लिखेंगे हम, तो ये √5 हो जाएगा, √2 + 1 बटे में हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 ब्रैकेट में √2 + 1 बटे में 1 हो जाएगा। अब आगे इसको आंसर आपका क्या है, कैसे आ रहा है। यदि आंसर आप देखेंगे तो √5 1 2 + 1 इस तरह से करके केवल यही आया है, ठीक ना। तो वही होता है, √2 + 1 कर लीजिए, या 1 + √2 कर लीजिए, दोनों बराबर ही है। 1 + √2, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे वाला सवाल देखते हैं। तो आगे वाला सवाल है कि a⁴1/x = b⁴1/y = c⁴1/z। जहाँ पे 3 संख्याएं हो इक्वल में, वहाँ पे उसको क्या करते हैं, उसको k या किसी एक संख्या के बराबर मान लीजिए, ठीक। अब इसको आपने मान लिया, तो ये हो जाएगा k बराबर, या फिर इसको इस तरह से लिख लीजिए, a⁴1/x बराबर k हो जाएगा। और इसी को यदि आप देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा k⁴x, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम a का स्क्वायर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, तो ये बराबर हो जाता है √4। तो ये जो √4 है, इसका मतलब यही है कि 4 के पावर 1/2, यानी कि घात जो है कि जब
दूसरे साइड जाती है तो 1/, में आ जाती है, ठीक ना। ये भी क्या होगा, ये 1/, में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही b के पावर 1/y हो जाएगा इक्वल टू k। तो जो b बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा k के पावर y और c के पावर 1/z इक्वल टू k। तो c बराबर हो जाएगा k के पावर z। और देखिए ये यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक। हमने लिख दिया बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहाँ से हम मान ला के इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा के पावर वाई का स्क्वायर बराबर ए सी, यानी कि के पावर एक्स गुणे के पावर जेड, ठीक। अब ये हो जाएगा के पावर 2y बराबर हो जाएगा के पावर x प्लस जेड, ठीक। तो 2y बराबर हो जाएगा, यदि घात की हम तुलना यहाँ पे करेंगे इस समीकरण से, घात की तुलना यहाँ पे यही होगा, घात की तुलना करेंगे। जब दोनों का बेस बराबर है तो हम घात की तुलना करेंगे। घात की तुलना करने पे तो ये हो जाएगा 2y बराबर एक्स प्लस जेड, ठीक। एक्स प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, तो 2y है। यहाँ पे यदि एक्स प्लस जेड आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। इस तरह के सवाल ऐसे ही हल होंगे और इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब तीसरे पे आते हैं। ये देखने में थोड़ा सा आप लोगों को भले ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन एकदम आसान है ये सवाल। देखिए तब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन एकदम आसान है ये। इसको हमको कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है बस उतना ही करना है। 1 प्लस पी के पावर एक्स माइनस वाई, ठीक। दूसरा इसमें है 1 प्लस पी के पावर वाई माइनस एक्स, ठीक। देखिए यहाँ पे कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से तो कुछ तो आगे बढ़ने का तरीका होगा ना। तो यहीं पे एक ऐसी चीज़ दिख रही है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक। एक्स माइनस वाई को। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, पी के पावर एक्स अपान पी के पावर माइनस वाई को बटे में हम कर लेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, यदि ये ए के पावर एक्स है तो इसको लिखेंगे 1 ए के पावर माइनस एक्स, ठीक। यदि आप इसको इस तरह समझिए एक्स है तो इसको लिखेंगे एक्स के पावर -1, ठीक है। मतलब जब हम ऊपर या नीचे करते हैं तो उसकी जो घात है उसका चिन्ह बदल जाता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इस तरह से 1 कर लेंगे, ठीक। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1, और इसके नीचे लिख देंगे 1 प्लस पी के पावर वाई अपान पी के पावर एक्स, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। 1 इसको जोड़ लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा पी के पावर वाई प्लस पी के पावर एक्स अपन पी के पावर वाई प्लस 1
पी के पावर एक्स प्लस पी के पावर वाई अपॉन पी के पावर एक्स। ठीक है, अब पी और एक्स को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो यदि आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि सही से कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो तो देखिए एक बटे में है, ठीक ना, एक के नीचे ये दोनों है। तो एक में जो है कि जब हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पी वाई ऊपर जाएगा और पी के पावर वाई प्लस पी के पावर एक्स जो है कि नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो पी का पावर वाई को पहले ही ऊपर लेके जा सकते हैं। यदि लग रहा है कि नहीं अभी उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो कुछ दिनों तक इसी को फॉलो करिए, फिर वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। आप लोगों को खुद का कॉन्फिडेंस जगेगा कि हाँ सही कर रहा हूँ मैं। पी के पावर एक्स ये हो जाएगा पी के पावर एक्स प्लस पी के पावर, ठीक। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी के पावर वाई बटे में पी के पावर एक्स प्लस पी के पावर वाई। थोड़ा मैंने सजा दिया, एक्स को पहले कर दिया, वाई को बाद में कर दिया, जो घात दिया है वो ऐसे ही हो जाएगा। पी के पावर एक्स, इसको लिख लेंगे पी के पावर एक्स प्लस पी के पावर वाई, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो नीचे जो है कि बराबर है, तो नीचे वाला यहाँ पर रख लेंगे, ठीक। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पी के पावर वाई प्लस पी के पावर एक्स, दोनों कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा पी के पावर एक्स प्लस पी के पावर वाई। इस सजा के आप रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये इससे कट जाएगा और इसका मान एक हो जाएगा, जो कि आया है, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 32 के घात दिया हुआ है, यहाँ पे 243 के घात दिया हुआ है, ठीक। हल करते हैं इसको, देखिए, और इनका घनमूल निकालना है हमको। 32 के पावर 3/5 मल्टीप्लाई 243 के पावर -3/5 और ये अंडर रूट, सॉरी क्यूब में रहेगा, घनमूल रूप में रहेगा, ये क्यूब रूट में रहेगा ये, ठीक है। अभी देखिए इसको सब सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, जो 32 है और 243 है इसको तोड़ लेते हैं। देखिए ये 32 हो गया और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 2 के पावर 5 आएगा। अब धीरे धीरे आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा, देखिए 2 के पावर 5 हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, 2 4 2 दूसरा 32 और ये 243, इसको करेंगे तो ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 27 81 और 243, ठीक ना। ये भी हो जाएगा 3 के पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 के पावर 5 और इसका पावर जो है कि 3/5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 5, इसका पावर हो जाएगा -3/5, ठीक। आगे आते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर ये घात है तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। 2 के पावर 5 गुणे 3/5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 5 गुणे -3/5, दोनों कट गए, ये भी कट गया, ठीक। और देखिए हम नीचे लिखते हैं तो ये बचेगा 2 के पावर 3, ये बचेगा 3 के पावर -3, ठीक। यहाँ से इसको देखते हैं, ये हो जाएगा, ये घनमूल इसका निकालना है,
तो घनमूल निकालना है इसका। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और इसकी घात जो है माइनस में है तो इसको हम बटे में लिख लेंगे 3 के पावर 3। मैंने जैसे कि बताया था ना, जब एक बटे करेंगे तो जो है कि ये घात जो है कि नीचे जाते ही पॉजिटिव हो जाएगी, उसका चेंज जो है जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। अभी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आपको ये है ना, तो इसको यदि हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 में 3 के पावर 3 और 2 के पावर पहले से ही 3 लिखा हुआ है तो इसको गुणा कर देंगे 2 के पावर 3 बटे में 3 के पावर 3। इस तरह से हमने डायरेक्टली लिख दिया था। अब ये घनमूल इसका निकालना है, तो देख रहे हैं आप 2 ऊपर है और 3 नीचे है, तो 3 का जो है कि जोड़ा बनेगा, तो ये बनेगा 2 बटे में 3। ठीक, 2 बटे में 3। आइए इसके आगे भी चलते हैं। इसके आगे ये सवाल है। ठीक, तो इस सवाल को मेरे ख्याल से आप लोग हल कर लेंगे। ये सवाल तो आसान लग रहा है, ऐसे सवाल तो बहुत ही सॉल्व कर लिए गए हैं। x के पावर 4 हो गया, ब्रैकेट हो गया, फिर से करनी में जो है कि x के पावर 4 और इसी करनी के अंदर x के पावर 4 ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ठीक, देखिए आपको पता है कि अंदर वाले को पहले हम, क्योंकि यही फ्री है तो इसको पहले हम तोड़ते हैं, तो x के पावर 4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ये x के पावर 4 हो गया और इसको जो है कि हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको लिख देंगे x के पावर 4 और इसकी घात जो हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। x की पावर 4 ये अंडर रूट में हो जाएगा, x की पावर 4 और ये x के पावर 4/2 हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर घात है तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, उसके नीचे 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट जो है कि बंद भी होगा। x के पावर 4 ब्रैकेट ये हो जाएगा, ये घाते जो है कि इसका इससे कटाना सामने आ रहा है, ये दिया है तो ये x की घात 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक, चलो ब्रैकेट फिर से बंद कर लेते हैं। अब इसको हम इस करनी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4 और ये हो जाएगा x के पावर 6 और ये करनी ब्रैकेट लग जाएगा, करनी का घात 1/2 हो जाएगा। आगे जब हल करेंगे तो ये इस तरह से हल होगा, x के पावर 4 तो है और इसका 6 का 1/2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x 6/2, ठीक, कट जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अभी हमारे पास बच गया x के पावर 4 मल्टीप्लाई x के पावर 3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये अंडर रूट में हो जाएगा x के पावर 7, 4 और 3 7। अब इस करनी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 7 और इसका पावर 1/2। ठीक, तो ये हो जाएगा x के पावर 7/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगला सवाल है 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x माइनस 1 बटे में 2 के पावर x प्लस 1 माइनस 2 के पावर x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको जहाँ से भी लग रहा है कि यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं उस तरीका अपनाइए, यदि सही तरीका है तो आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से बताऊँगा।
2 के पावर x। इसके अलावा एक और तरीका बताऊंगा मैं लास्ट में, जब इसको सॉल्व कर लेंगे फिर मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा 2 के पावर x इंटू 2 के पावर -1। हम ब्रेक कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 2 के पावर x इंटू 2 माइनस 2 के पावर x। ठीक, अब देख रहे हैं ना, 2 के पावर x है यहाँ पे। 2 के पावर x यहाँ से कॉमन ले लीजिए। 2 के पावर x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे बच गया 2 के पावर -1। ठीक, यहाँ पे भी आप 2 के पावर x से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे -1 बच जाएगा। ठीक, अब आगे इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस 2 के पावर -1 है, तो इसको हम जब 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव घात हो जाएगी, तभी हम इसको आगे हल भी कर पाएंगे। और ये 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे, 2 के में 2 1, 3 बटे में 2, 3 बटे में 2 बटे में 3 बटे में 2 बटे में 1, तो 3 बटे 2 में 1 का हम भाग देंगे तो ये 3 बटे में 2 ही आएगा। ठीक, अब मैं जो बता रहा था कि बाद में बताऊंगा, उसका ये है कि आप यहीं पे जो है कि 2 के पावर x की घात ले लो, यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस 2 के पावर -1 बच जाएगा, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 2 के पावर -1 बचेगा। यहाँ पे भी 2 के पावर x कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, घात 1 मान लीजिए, -1 बच जाएगा। यहीं पे आप इसको हल कर लोगे, जो कि आपको यहाँ पे 3-4 लाइन हल करने के बाद आ रहा है। फिर आप यहाँ से कैलकुलेट कर दो इसको, जो इसके बाद से आ रहा है। इसके आगे जो है इस तरह से इस क्वेश्चन को दिया है, 81 की घात 6 है, फिर उसका ब्रैकेट लगा कर 1/24 है उसके बाद। तो कैसे हल करेंगे, मेरे ख्याल से ये भी आपको पता हो गया होगा। इसके बाद 6 है और फिर इसका ब्रैकेट लगा करके 1/24 है। ठीक, आप चाहे जैसे वैसे जैसे मर्जी हल कर सकते हैं, पहले घात का आपस में गुणा कर सकते हैं, या फिर 81 को ब्रेक करके उसके बाद घातों का सबका आपस में गुणा कर लीजिए। 81 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 3 के पावर हो जाएगा 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4 और इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 1/24। ठीक, तो क्या होगा, घातों का आपस में जोड़ हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 के पावर हो जाएगा 4 गुणे 6 गुणे 1/24। ठीक, तो इसको और आगे यदि आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 24 गुणे 1/24। 24 से 24 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 1 यानी कि 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व इस तरह से करेंगे, शायद इस बताने से समझ में नहीं आ रहा है, सब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए 2 के घात 3 हो गया, 3 के घात 2 हो गया, 2 के घात 3 हो गया। ठीक, भाग हो गया, 2 के घात 3 2 और इसकी घात जो है कि 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 के घात 3 हो गया और इसकी घात जो है कि 2 के पावर 3 करेंगे आप तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो हम इतने की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक, भागा में इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब 3 के पावर 8 है, तो 3 के पावर 8 कितना हो जाएगा, गुणा करके देख लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4 5 3 2 5 6 7 और 8, 2 2 4 2 6 2 8। हाँ, तो देखिए 9 27 81 243, 9 27 81 243 में फिर हम 27 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखिए कितना हो रहा है, 27 से गुणा करेंगे तो
सत्तरी की 21, 2 बच गया, 7 चौके 28, और 2 30, 7 दूना के 14, 17, फिर 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मेरे ख्याल से कहीं गलती तो नहीं है। 17 की 22, 7 चौके 28, 30, 7 दूना के 14, 3 17, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, ठीक तो लग रहा है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 5 6 1 भागा 2 की पावर हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 3 18, ये हो जाएगा 18, ठीक। हमने इतने की जगह पे रखा है 6561, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 के पावर 6 5 6 1, ठीक। अब इसको जो है कि भाग को इस तरह से हम लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। अब इसको और आगे यदि यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 5 6 1 मल्टीप्लाई, जब ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये आपस में कैलकुलेट कर दीजिए इसको। तो ये 2 के पावर 6 5 6 1 माइनस 18, इसमें से 18 माइनस करके देख लीजिए। 11, तो ये 3 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो गया, 65 43, 65 43 आया आंसर। 2 के पावर 65 43, ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह के अब जो भी सवाल आएंगे मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये सवाल बचा है यहाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3/7 x + 1 ये बराबर है 343/27। देखिए इसमें x, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। देखिए इसमें जब यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, तो ये जो बराबर में दिया है ये भी 3 और 7 का कुछ तो रिलेशन इनका रहेगा। यदि रिलेशन नहीं रहेगा तो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 3 है और ये 27 है, तो ये 3 के रूप में, 3 के फॉर्म में इसको हम रख सकते हैं 3 की घात बना करके। ये 7 है तो पक्का पक्का यदि आपको 7 का नहीं पता है कि 7 का कितना घात करेंगे तो 343 होगा, तो एक बार इसका गुणनखंड या वर्गमूल निकाल के देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। 7 का ही ये गुणनखंड रहेगा, जो भी संख्याएं रहेंगी उनका यहाँ से रिलेशन कुछ ना कुछ रहेगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि ये पक्ष और ये पक्ष का बेस बराबर रहेगा और घातों की तुलना करने से ये सवाल हल होगा, ठीक ना। तो अब देखिए 343 का गुणनखंड करिए आप, 7 से ही होगा ये गुणनखंड, 7 चौके 28, 6 उतर जाएगा, 7 9 63, और यहाँ पे 7 7 49, 7 हो गया, 1 हो गया, ठीक। 7 के घात 3 हो जाएगा और ये भी 3 के घात 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम एक कंडी जो है कि हटा लेते हैं आगे हल करने के लिए, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, जब तक कंडी रहेगी तब तक तो हम निकाल नहीं पाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर 7, इसकी पावर x + 1 और इसकी पावर जो है कि 1/2 हो जाएगी। ये बराबर हो जाएगा 7 के घात 3, 3 के घात 3, ठीक है। और इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/7, और ये आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 1/2। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ होगा, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7/3 का क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे 3/7 है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे 7/3 है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात को यदि हम माइनस कर देंगे तो दोनों संख्याएं पलट जाएंगी। देखिए 7/7 का क्यूब हो गया और गुणे 1/3 का क्यूब हो गया। मोटा मोटी ऐसे ही दिया हुआ है ना, यदि अलग अलग इनको देंगे तो
तो इसकी घात को निगेटिव करने के लिए, क्योंकि इसी फॉर्म में हमको चाहिए 3/7 में, या तो इसको इसके अकॉर्डिंग आप बना लो या फिर इसके अकॉर्डिंग इसको बना लो। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा ही है, किसी को भी बना लो, हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव करना है, इसको भी निगेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे 1/7 लिखेंगे और इसकी घात जो है कि -3 हो जाएगी, ठीक। और इसकी जब निगेटिव करेंगे तो इसकी घात को हम जब निगेटिव करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात -3। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 3/7 और इसकी घात जो है कि -3 लिखेंगे। समझ में आ गया ना कि घात जब हम निगेटिव करेंगे तो ये ऊपर नीचे पलट जाएंगे। क्यों पलट रहे हैं, ये दिख रहा है, x+1/2 = 7/3 की घात, सॉरी 3/7 होगा। ये हो जाएगा 3/7 की घात, जब ऊपर का नीचे किए हो, ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर गया तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक ना। अभी देखिए ये दोनों बेस बराबर हो गए, तो घातों की तुलना कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे घातों की तुलना करने का। x+1/2 = -3, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x+1 बराबर हो जाएगा -6, x बराबर हो जाएगा -6 - 1। इसी को और आगे देखते हैं तो x बराबर हो जाएगा -7, ठीक। यहाँ पे आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, ठीक। देखिए ये भी एक सवाल दिया हुआ है, ये दिया है कि √x/y प्लस √x/y/x = 10/3। यहाँ पे दे दिया है कि x प्लस y का मान जो है कि 10 है, तो x y का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है ये, ठीक। तो हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा ये। यहाँ पे x हो गया बटे में y हो गया, प्लस यहाँ पे y हो गया बटे में x हो गया, इसका मान है 10/3, ठीक। हमको x y की वैल्यू निकालनी है, तो x y कैसे आएगा, कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना। तो यदि आप देखें तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, पहले तो इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक ना, ठीक, बराबर 10/3, ठीक। अब इसका जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √x और √y, ठीक। √y से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये √x बचेगा, तो ये हो जाएगा √x × √x, प्लस है तो प्लस, यहाँ √x से जब इसमें भाग देंगे तो √y बचेगा, और जो बचेगा उसका ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा √y × √y, ठीक है। अब इसके आगे हल करते हैं, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप जानते भी होंगे ये x बचेगा, ठीक ना, और प्लस ये y बचेगा, मतलब यदि √x का √x में अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ना √x का स्क्वायर होगा ये। जब इसको और सॉल्व करेंगे, घात जो ये जो कड़ी दिया हुआ है इसको घात में हम कन्वर्ट करेंगे, तो x के कड़ी हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और करनी की वैल्यू होती है 1/2, तो ये इससे कट गया, तो ये हो गया x, ठीक। या फिर यदि दोनों करनी है और मल्टीपल है तो इनको √x × x हम लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा करना है तो बाहर x आ जाएगा। मतलब आप नियमतः इसको देखेंगे तो कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमको बस समझना है, ठीक ना, कि कितना आएगा। तो ये हो जाएगा x + y अपन, ये हो जाएगा √10/3 हम लोग बोल रहे हैं, इसको लिखते चलना है, ये तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा x y, ठीक है।
हमको क्या निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान दिया है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान हम रख लेंगे। ऐसे भी सवाल आते हैं आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे हम रख लेते हैं एक्स प्लस वाई का मान 10 है तो 10 रख लेते हैं, अंडर एक्स वाई 10/3। यहाँ ऊपर ऊपर का आपस में कट जाता है, ठीक ना। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आगे इसको हल करते हैं। देखिए एक्स वाई को एक साइड करना पड़ेगा और सबको एक साइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई का 10 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 अंडर एक्स वाई बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, हमको केवल एक्स वाई एक साइड में छोड़ना है और सब दूसरे पक्ष में लेके चले जाना है। जब हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, 30/10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। और इसको और आगे हल करते हैं, हमको क्या मिल गया है, अंडर एक्स वाई बराबर 3 मिल गया, ठीक। लेकिन हमको मान चाहिए एक्स वाई का, ठीक ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि वर्ग करने पे ये करनी हटेगी। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई बचेगा और ये हो जाएगा 9। कितना आएगा, 9 आएगा। तो इतना ही आज इसमें देखेंगे, इसके आगे देखते हैं, अभी और कुछ सवाल होंगे तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे।